वेरी गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज़ इन कंटिन्यूएशन ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक। प्रीवियस क्लास में हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में पढ़ लिया था। अब मैं जो लेने वाला हूँ यहाँ पर दैट इज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, राइट। IFR हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IFR बोलेंगे पढ़ते हुए, राइट। एंड इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा नोट्स लिखते हुए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। एवरी पर्सन या बिजनेस या फर्म या पार्टनर्स, राइट, फर्म में पार्टनर्स हो गए, रेगुलरली डू सम इन्वेस्टमेंट्स। इट इज़ अ रेगुलर पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। सरप्लस फंड्स होते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट में लगाया जाता है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट्स जितने पे किए that will be recorded in the balance sheet. The amount at which investments are done will be recorded in the books of accounts. Books of accounts में कहाँ जाएगा वो? Balance sheet में, right? That value is called as book value. Is called as book value, right? But it may be possible. But it may be possible. Generally, हमेशा सामान्य तौर पे ज़रूरी नहीं है कि जितने की इन्वेस्टमेंट खरीदे उतने की ही वैल्यू मार्केट में चल रही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखवा रहा हूँ, इट मे बी पॉसिबल जनरली द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स, द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स विल नॉट बी सेम एज बुक वैल्यू, राइट। ये तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, या फिर बराबर भी हो सकते हैं। इट मे बी इक्वल or can be more than book value or can be less than the book value. अब अगर book value से कम है, right, if these investments are lesser than their book value, there is a notional loss. notional loss मतलब अभी हमने बेचा नहीं है, बेचेंगे तो इस लॉस को कंफर्म करेंगे। अनकन्फर्म्ड लॉस इज कॉल्ड एज अ notional loss, right? And as per the concept of conservatism, we must take care of these losses in advance. इसके लिए हम क्या बनाएंगे? For this purpose we make IFR, investment fluctuation reserves, which are specific reserve and shown in the liability side of balance sheet, right? क्योंकि इसका क्या होता है, सब रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। ये रिजर्व कब काम आएंगे? दीज रिजर्व्स विल बी यूज्ड, these reserves will be used when the market value of investment are less than its book value. Such loss will be met by these IFRs. उस लॉस को जो है हम एक IFR से मेट आउट करेंगे, राइट। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस और केसेस हो सकते हैं। देयर कैन बी फॉलोइंग सिचुएशंस, राइट। कुछ सिचुएशंस हो सकती है इसके अंदर भी। पहली सिचुएशन, व्हेन बुक वैल्यू इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू, राइट। इट मीन्स देयर इज नो लॉस, कोई लॉस ही नहीं है। Therefore, IFRs are free reserves now. That is of no use, right? And at the time of change in PSR,
या एडमिशन या रिटायरमेंट, दिस free IFR is to be distributed to the partners in old profit sharing ratio। और जर्नल एंट्री इसकी क्या बन जाएगी, वही जैसे WFR में आपने करी थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। द सेम जर्नल एंट्री विल बी डन, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और या फिर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट। लेकिन इसको लेना किस में है, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। अगर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, खाली बैलेंस शीट में IFR दिया हुआ है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, इस IFR को फ्री रिजर्व मानते हुए, और यही वाला ट्रीटमेंट हम वापस कर लेंगे। इफ नो इंफॉर्मेशन is given in the question, comma, we will do same treatment as in point number 1। अब मेन चीज आती है थर्ड पॉइंट, राइट। थर्ड पॉइंट के अंदर देखिए हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको इंफॉर्मेशन दे रखी हो व्हेन बुक वैल्यू इज मोर देन द मार्केट वैल्यू, या एक काम करते हैं, पहले हम बुक वैल्यू इज लेस देन कर लेते हैं। इफ बुक वैल्यू इज लेस देन द मार्केट वैल्यू, अब अज्यूम करिए, एग्जाम्पल बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की आपको दे रखी है 1 लाख रुपीज़, राइट। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की दे रखी है 1,20,000। तो इन सच केस अगेन कोई लॉस नहीं हुआ, इन सच केस देयर इज नो लॉस। आप देखिए कोई लॉस थोड़ी हुआ है, क्या हो रहा है, अल्टीमेटली प्रॉफिट हो रहा है। इन सच अ केस देयर इज नो लॉस एज मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू। हम अभी बेच नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, क्योंकि कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट के लिए हम खाली लॉस के लिए काम करेंगे, प्रॉफिट को हमें बुक नहीं करना है। इन सच ए केस देयर इज नो लॉस एंड अगेन all IFR is now free to be distributed to partners in old PSR। ओल्ड PSR इसलिए क्योंकि ये पुराने ही रेशियो में कमाया गया था, इसलिए पुराने ही रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में जाके लड़ाई होने की संभावना पार्टनर्स में बनी रहेगी, राइट। तो अगेन इट विल बी रिपीटेड सेम पार्ट एज पॉइंट नंबर 1 ओनली, यानी कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सेम ट्रीटमेंट एंड जर्नल एंट्री of point number 1 will be done। ठीक है। अब मेन चीज क्या आती है कि अगर लॉस हो रहा हो, ठीक है, इसमें तो प्रॉफिट था इसलिए हमने IFR को काम में ही नहीं लिया। अब अगर लॉस हो रहा हो तो क्या करेंगे, व्हेन मार्केट वैल्यू को मैं पहले लिख लेता हूँ इज लेस देन द बुक वैल्यू, बट द डिफरेंस इज not more than IFR। ठीक है, तो इसका मतलब जो लॉस है वो उस IFR से एडजस्ट किया जा सकता है। सच लॉस will be first adjusted from IFR and the balance IFR will be distributed to the partners in old profit sharing ratio। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज बुक वैल्यू आपको दे रखी है इन्वेस्टमेंट्स की 1 लाख रुपए, ठीक है। क्वेश्चन में आपको IFR दे रखा है सपोज 50,000 रुपीज़, और आपकी मार्केट वैल्यू हो गई है 80,000 रुपीज़। तो इसका मतलब आपका जो लॉस हो रहा है, राइट, जो लॉस हो रहा है आपका 1 लाख minus 80,000 which is equal to 20,000, but it is less than, which is less than IFR। तो इसको एडजस्ट करने के बाद रिमेनिंग फ्री IFR विल बी 50,000 में से
20,000 को आप एडजस्ट कर लीजिए, 30,000 it will be distributed to the partners in old PSR। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एक बार चेक कर लेते हैं जरा। IFR अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको तो खत्म करना ही है आपने, यहाँ अमाउंट्स लिखे हुए हैं तो हम अमाउंट्स भी लिख देते हैं। 50,000 टू इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इज क्रेडिटेड। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें 20,000 से कम करनी पड़ रही है, और बाकी जो बचा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया। 30,000, अगर 3 पार्टनर है तो 10-10 हज़ार आप तीनों के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, आई होप इट इज़ प्रीटी क्लियर। दोबारा देख लीजिएगा इसको। अब हम जा रहे हैं 5th वाले पॉइंट पे, जो 4th का ही एक्सटेंशन है। अब मार्केट वैल्यू जो है लेस है बुक वैल्यू से, लेकिन जो डिफरेंस है वो IFR से भी ज़्यादा हो गया। व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन द book value, right, but the difference is more than the IFR। ठीक है, अब आपका IFR से ज़्यादा हो गया। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ तो सपोज बुक वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है, वही वाला काम करते हैं, 1,00,000 रुपये। IFR आपको दे रखा है सपोज 50,000 रुपये, और मार्केट वैल्यू जो हुई ना आपकी बार, वो सीधे गिरकर, क्योंकि गिर सकते हैं, रिसेशन आ गया, कुछ भी हो सकता है, 40,000 रुपये हो गए। तो अब की बार देखिए लॉस कितना हो गया, 1,00,000 माइनस 40,000 यानी कि 60,000, विच इज मोर देन IFR। यानी फुल IFR will be used to adjust the loss, and still rupees 10,000 loss is required to be covered। इसको हम क्या करेंगे फिर, we will charge from, again नया अकाउंट, we will charge from revaluation account, जो हमने WCR में भी किया था। तो इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री करूं, IFR पूरे 50,000 रुपये ख़त्म हो गए, रिवैल्यूएशन अकाउंट इससे 10,000 रुपये आपने चार्ज कर लिए, और इन्वेस्टमेंट्स आपने 60,000 रुपये से कम कर दिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स असेट है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इज टू बी क्रेडिटेड। अब आप देखिए आपके इन्वेस्टमेंट्स 60,000 से कम हो गए, तो 1,00,000 रुपये से 60,000 कम हुए, तो इन्वेस्टमेंट्स अपने आप कितने के हो जाएंगे, 40,000 के। तो आई होप दीज थिंग पॉइंट्स 5 पॉइंट्स आर प्रॉपरली क्लियर। जो अब हमारी क्लास होगी नेक्स्ट, तो उसके अंदर हम IFR के क्वेश्चंस करेंगे सीधे। अब इसको आप क्लास की तरह रिपीट कर लीजिए, 2 बार 3 बार देख लीजिए, फिर भी दिक्कत हो तो आस्क मी इन द लाइव क्लास, देन वी विल मूव फर्दर। इसके क्वेश्चन करते हुए हम रिवैल्यूएशन वाले टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।